समाज के लोगों के बीच में रह करके समाज की सेवा करने का काम लगातार करता है। विधायक जी के पिताजी भी बहुत अच्छी छवि के इंसान थे और उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम विधायक जी ने किया। जो व्यक्ति इतनी बार जीता हो और लगातार जनता के बीच में रहा हो, वो तभी संभव है जब जनता की सेवा करने का काम करता है। उन्होंने राजनीति को जनता की सेवा माना और इसका परिणाम यह हुआ कि जनता ने उन्हें चुन करके भेजा। राजनीति में कभी कभी परिस्थितियां बनती ऐसी हैं कि चुनाव जीत हार में भी बदल जाता है। पिछला चुनाव भी कोई नहीं मान रहा था कि विधायक जी हारने जा रहे हैं या समाजवादी लोग हारने जा रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी उसमें समाजवादियों को वो जीत हासिल नहीं हुई जिसकी हम लोग को उम्मीद थी। आज हमारे बीच नहीं है, उनके परिवार के लोग, उनके सहयोगी साथी सब दुखी हैं। दुख के साथ साथ उन्हें भरोसा है कि विधायक जी ने जो काम किया है या जनता के बीच में जो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें साहस और शक्ति देता है। हम समाजवादी लोग इस परिवार के साथ जैसे पहले थे अब भी उसी तरीके से रहेंगे। सुख दुख में वो हम लोगों के बीच रहे। हम लोग समाजवादी लोग सुख दुख में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। एक उदाहरण है, एग्जाम्पलरी है। यहाँ की सड़क हो, अस्पताल बनाए गए हों और अस्पताल के अंदर चाहे वो कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट हो, कैंसर का डिपार्टमेंट हो, पैरामेडिकल हो, नर्सिंग हो, या मंडी का बाजार बना हो, मंडी बनी हो, परफ्यूमरी पार्क बन रहा हो, डेयरी प्लांट बन रहा हो, सड़कें चौड़ी जोड़ने के काम आपकी, और बिजली की सुविधाएं, सब स्टेशन या अंडरग्राउंड केबल बिजली कराना, ये तमाम सुविधाएं अस्पताल की, एम्बुलेंस, पुलिस को 100 नंबर देना, बच्चों को लैपटॉप देना और योजनाओं से जोड़ना, समाजवादियों ने लगातार काम किया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में कन्नौज की जनता समाजवादियों को ऐतिहासिक वोट देकर के जिताएगी, क्योंकि सामने आकलन करने का मौका है। पुरानी सरकार ने 5 साल में क्या किया और इनके दिल्ली के 10 साल की सरकार में क्या मिला कन्नौज को। हालांकि प्रधानमंत्री आए 2 बार, कन्नौज में भी आए, गुरसाईगंज में भी आए, तिरवा में भी आए, लेकिन कन्नौज के लोग सोचें कि उन्हें क्या मिला है दिल्ली से। और यूपी का तो भूल जाओ, लखनऊ वाला मामला ही दूसरा है। हमने ऐसी सड़क बनाई, सड़क बनाने का असर ये हुआ कि बीजेपी का विकास सड़क की रफ्तार से निकल जाता है लेकिन कन्नौज में नहीं पहुंचता। कहां ले जा रहे हैं विकास ये पता ही नहीं लग रहा। और जो जनता को दुख और तकलीफ मिली है, बताओ, डेंगू जैसी बीमारी का इलाज नहीं इनके पास। बीजेपी के लोग सपना दिखा रहे हैं क्या हम विश्व गुरु बनेंगे। एक मच्छर काट ले, डेंगू का मच्छर काट ले तो जान चली जा रही है। डेंगू के बीमार लोग अस्पताल में एक बेड पे 2 पड़े हुए हैं, एक का सर इधर एक का सर उधर। ये है अस्पताल की हालत। और क्या कह रहे हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मत बनाओ, ना विश्व गुरु बनो, इन डेंगू मच्छरों से उत्तर प्रदेश को बचाओ। ये केवल हाल नहीं है, मेरठ का हाल, लखनऊ का हाल, पूर्वांचल का हाल, हर जगह यही। अभी सुनने में आया मेरठ में एक फैक्ट्री में आग लग गई और धमाके हुए वहां। जो रख रखाव और बचाव के लिए बुलडोजर गया, बुलडोजर भी उड़ गया होता, उड़ गया तो अच्छी बात है, इसे तो उड़ाना ही है बुलडोजर को। और वहां पर सरकार क्या कह रही, साबुन की फैक्ट्री थी। अरे शैम्पू से कब बिल्डिंगें उड़ने लगी हैं, साबुन से बिल्डिंग उड़ने लगेगी तो कोई साबुन से नहाएगा ही नहीं। अगर साबुन में ऐसा केमिकल है जो ऐसी आवाज करेगा या धुआं उड़ा देगा तो कोई नहाएगा ही नहीं। हर एक के बाथरूम से ऐसे धुआं निकलेगा। सरकार कह रही है वो साबुन है, साबुन की फैक्ट्री है। आप समझदार लोग हैं पत्रकार साथियों, वो साबुन की फैक्ट्री नहीं थी,
वहां पर एमुनिशन या कुछ ऐसी चीज थी जो किसी न किसी चीज के काम आती, और वो किसी और की चीज नहीं थी, वो बीजेपी के नेताओं की फैक्ट्री थी। रेजिडेंशियल एरिया में इलीगल काम करना, रेजिडेंशियल एरिया में ऐसे जो बहुत ही केमिकल्स जो खतरनाक हैं, हैजार्डस केमिकल्स हैं, उनका इस्तेमाल होना। आखिरकार इनको किसने एनओसी दी? ये पर्यावरण के एनओसी में पैसे ढूंढ रही है सरकार। आप पता करिए, पर्यावरण के एनओसी में सरकार पैसा ढूंढ रही है, और बीजेपी के नेता को वो एनओसी की जरूरत नहीं। जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को है कि वो किसी को भी पीट सकते हैं। एक कानपुर में उद्योगपति उद्यमी को इतना मारा, उसकी आंख की रोशनी चली गई। सोचिए आप, ये इन्वेस्टमेंट है इनका, ये इन्वेस्टमेंट लाने का तरीका है कि अगर उद्योगपति है, किसी बात को लेकर के विवाद हो जाएगा तो इतना मारेंगे कि आंख की रोशनी चली जाए। ये इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है इनका। ये जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। और एक किसान जिसको धोखा दे करके रजिस्ट्री करा ली, 6 करोड़ का चेक दे दिया, बाद में वो सीधे साधे गरीब से, किसान से चेक वापस ले लिया, 6 करोड़ का फाड़ के फेंक दे दिया। जब वो न्याय के लिए भागा और मदद के लिए गया, किसी ने मदद नहीं की, सरकार प्रशासन ने। उसे मजबूरी में आत्महत्या करना पड़ा, और उसको बचा कौन रहा है? बीजेपी के लोग। तो बीजेपी में अगर हो आप, तो आपके प्रति जीरो टॉलरेंस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण आपने कन्नौज